ओरी को जानते हो आप? औरी को तो मुझे लगता है हर कोई जानता है। वो मुझे फॉलो भी किया है और लाइक कमेंट्स वीडियो पे भी करते हैं। घर वालों का क्या रिएक्शन है आपको इस स्तर पे देखते हुए कि लोगों से बहुत प्यार मिलता है? बस उनका कहना है कि कोई ऐसी वीडियो मत बनाओ जिससे वो आपको देख के गलत चीज़ें करें। कहीं पहुंचना नहीं चाहते हो, कुछ बनना नहीं चाहते हो? अब जाके मुझे पता चला कि पीक वीक भी कुछ होता है। बिल्कुल प्रेप नहीं किया उसके लिए। कितना खर्चा होता है डाइट पे? 100 रुपये के अंडर ही रहता है। एक होता है रियल कंटेंट, मुझे रियल कंटेंट बनाना ज़्यादा अच्छा है। अम्मी क्या कहती हैं वो आपको जब देखती है अभी इतना प्यार मिलता है? कि जहाँ एक ऑटो वाला क्या इज्जत मिलती है और इसको क्या इज्जत मिलती है। कहीं चला जाता हूँ तो भीड़ लग जाती है। पापा को मिस करते हो? कोई ऐसा दिन हो कि अगर मैं गोल्ड भी लेकर चला आया तो मुझे इतनी खुशी नहीं होगी कि अगर जितना मेरे अब्बू होते और मुझे शाबाशी देते। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट एक रील नहीं, रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वो खुद नहीं टूटे। उन्होंने इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को तोड़ा अपनी जर्नी को सोशल मीडिया पे शेयर करके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। आई होप यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट। अबू भाई, स्वागत है आपका द न्यूट्रावे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर यहाँ पे बुलाने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सर। तो आप अभी इतनी दूर आजमगढ़ से आए। आई थिंक आज आपकी पहली फ़्लाइट थी अपनी लाइफ की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका फ़्लाइट का? पहली फ़्लाइट, वैसे तो मैं कहीं ज़्यादा उतना गया नहीं हूँ और ना ज़्यादा ट्रैवल करी है, ना ट्रेन से भी बहुत कम करी है, तो फ़्लाइट तो बहुत दूर है। तो जिस दिन फ़्लाइट थी आज रात की, तो उस दिन रात भर मैं सोया नहीं। मतलब खुशी इतनी थी कि एक तो डर था कि कहीं फ़्लाइट ना छूट जाए, एक तो खुशी इतनी थी कि फ़्लाइट की मतलब कि फ़्लाइट से जाऊंगा। तो फिर रात भर सोया नहीं। 3 बजे मैं फ्रेश होके घर से निकला, क्योंकि फ़्लाइट तो 6 बजे की थी, 6:40 की थी और रास्ता भी बहुत दूर था। एयरपोर्ट मतलब घर से बहुत दूर था। कितना दूर है? करीब करीब 100 किलोमीटर तो पड़ जाता होगा। काफ़ी दूर। हाँ, तो इसीलिए रात भर सोया नहीं। 3 बजे घर से निकला, करेक्ट टाइम पे तो मैं एयरपोर्ट आ गया। लेकिन एयरपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि फ़्लाइट 3 घंटे लेट है। अच्छा। अब वहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि अगर यही पता चल जाता घर से तो पूरी रात जागना नहीं होता। आराम से सो लेते। फिर एयरपोर्ट पे क्या किया आपने जब 3 घंटा डिले थी फ़्लाइट? तो कुछ नहीं, बस टाइम कटने का वेट कर रहे हैं कैसे। बॉडी बिल्डिंग की जर्नी कब शुरू की? बॉडी बिल्डिंग शुरू से मुझे बहुत पसंद थी। मैं बहुत पतला था, तो मैं जो थोड़ा अच्छी मसल्स जिसकी दिखती थी, मतलब देख के बहुत मतलब अच्छा लगता था। तो ठीक है। शुरू से मैं सोचता था कि एक दिन अच्छी फिज़िक बनाऊंगा। मतलब फिर मैं घर पे ही मतलब जिम में नहीं, स्टार्ट तो मैं होम वर्कआउट जो घर के कुछ छोटे छोटे डंबल्स रहते हैं अपने हाथों से बना के स्टार्टिंग में करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे मेरी बॉडी में थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने लगे। फिर मैं जिम ज्वाइन किया। और अच्छा। जब जिम ज्वाइन किया था तो जिम घर से 6-7 किलोमीटर दूर थी। ठीक है। और तब मैं साइकिल से जाता था जिम के लिए। ये किस साल की बात होगी? ये 2021-22 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हाल ही की बात हाँ, है। अभी क्या उम्र है आपकी? 20 साल हो। अभी 20। अभी आप काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, तो ये आप 17-18 के रहे होंगे करीब करीब जब आपने पहली बार जिम गए। पहला दिन याद है आपको जिम का? हाँ, पहला दिन याद है। बताओ उसके बारे में। पहला दिन मैं खुद मतलब एक दोस्त के साथ गया था। वहाँ पे देखा लोग जिम उम कर रहे हैं। मैं उससे पहले कर रहा था जिम, लेकिन मैं घर पे ही कर रहा था, बहुत लाइट वेट से, बहुत हल्का। मगर फिर धीरे धीरे उसके साथ 1-2 हफ्ते 10 दिन गया हूँगा, फिर मैंने एडमिशन लिया जिम। बेसिकली आप ऑटो चलाते हैं। जी सर। इसके साथ आपने अपना पैशन जो है बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी बनाने का, कंटेंट क्रिएट करने का, इस सब को भी मैनेज किया हुआ है। तो आप इन दोनों के बीच में समय कैसे निकालते हैं अपनी बॉडी पे ध्यान देने का, अपनी डाइट पूरी करने का? मैं सर पहले तो मैं पूरा फोकस अपने काम पे करता हूँ। पहले काम करूँगा उसके बाद जिम। इसलिए मैं रात को जब फ्री हो जाता हूँ, सुबह से लेके मैं पूरे दिन काम करता हूँ। पूरा मेरा माइंड सेट रहता है काम काम काम। फिर लास्ट में जब काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मेरा दूसरा पार्ट आता है जिम का ले। ठीक है, कितने बजे जाते हो जिम? जिम तो ऐसे कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, जब फ्री हो जाता हूँ काम से,
कभी 8 बजे हो गया, कभी 9 बजे, कभी 10 बज जाते हैं, हम्म। 11 भी बज जाते हैं। अच्छा, काम पे लोग पहचानते हैं आपको? हाँ, अब तो पहचानने लगे, बहुत लोग जानते कैसा लगता है? हैं, बहुत अच्छा लगता क्या कोई ऐसा फ़ैन इंटरेक्शन याद है आपको कि कोई आया बैठा और दिन बन गया आपका उस दिन, कुछ ऐसी घटना आपके साथ हुई हो? है। बहुत सर, मतलब कहीं अगर ऐसे कहीं गांव या कहीं नई जगह जाता हूँ, वहाँ लोग देखते जानते हैं, तो वहाँ पे पूरा भीड़ लग जाती है कि भाई। अच्छा, ओके, फिर? फिर अच्छा लगता है, लोग जानने लगे हैं। पहले कोई जानता नहीं था तो ऑटो मतलब को लेके लोग गलत रिएक्ट करते हैं, मतलब उतना रोड पे इज्जत नहीं मिलती हम्म। कि ऑटो चलाता है। लेकिन अब लोगों की नज़र से थोड़ा वो हट के लोग बहुत इज्जत करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बुरा एक्सपीरियंस रहा कभी किसी कस्टमर के साथ, पैसेंजर के साथ बेसिकली? मेरा तो किसी के साथ नहीं था वैसे तो। रोड पे तो रोज़ ही मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, लेकिन मैं कभी मतलब उनकी तरफ ऐसे देख के रिएक्ट नहीं करता कि मैं भी मतलब उनकी बातों को लेके मैं उतना वो नहीं करता। मतलब अगर मेरी गलती है नहीं है, फिर भी मैं उसको मतलब इतना देखता नहीं हूँ। बस वो कुछ बोलते हैं, अपना मैं चल जाता हूँ और अपने वही काम पे ध्यान देते हो? काम पे ध्यान देता हूँ। और वही सब लेके मैं अपने माइंड में, ऐसा नहीं कि वो कुछ बोलते हैं तो मैं भूल जाता हूँ। मैं वहाँ पे नहीं बोलता, लेकिन मैं उनकी बातों को यहाँ पे ज़रूर बैठाए रखता हूँ। अब वही सब पूरे दिन का प्रेशर और लोगों की बात जो मुझे ख़राब लगी हो रोड पे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर गलती ना हो फिर भी मतलब ऑटो वाला देख के मतलब अपने आप को दिखाएंगे कि हम कुछ हैं। हम्म। लेकिन मैं 3 साल से ऊपर हो गया होगा, कभी किसी को मतलब कोई अगर मुझे मेरी गलती ना भी हो, अगर कुछ बोल रहा है तो मैंने कभी मतलब उनको पलट के कुछ नहीं बोला, भाई तू जा, बस बस सुलह करके मैं अपना चला गया। लेकिन उनकी बात मैं यहाँ पे रखता हूँ। और वो मैं जिम में जाके अपना वेट जब लिफ्ट करता हूँ तो एकदम पूरा मतलब जब तक वर्कआउट नहीं कर पाऊँगा तब तक मैं सो नहीं पाऊँगा। वही सब मेरे दिमाग में पूरी बातें रात तक गूंजती रही। इसलिए मैं वर्कआउट करता हूँ। लोग तो एक फ़िज़िक बनाने के लिए करते हैं, फ़िज़िक तो बनाने के लिए करते हैं, लेकिन मैं जैसे एक मेरा प्रेशर रहता है पूरे दिन का काम को लेके, लोगों को लेके, जैसे वर्कआउट करने के बाद बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है, एकदम अच्छा, पूरा फ्री फ्री मतलब एकदम हो जाता है। तो आप अपना सारा जो गुस्सा है उसको आप वेट के ऊपर निकालते हो, किसी इंसान के ऊपर कभी नहीं निकालते ऐसा? जी। कभी लड़ाई वड़ाई नहीं हुई स्कूल के टाइम पे, बचपन में, भाई से? नहीं, स्कूल के टाइम पे दोस्तों के साथ मतलब थोड़ा और ग्रुप टाइप रहता ना वहाँ पे, हाँ, तो दोस्तों के साथ में थोड़ा साथ देना पड़ता है, बस थोड़ा मोड़ा भाई, तो और कुछ नहीं। आपकी गैंग थी ऐसे स्कूल में क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसी गेम में ऐसा नहीं। गैंग नहीं थी, ठीक है। स्कूल में गर्लफ्रेंड वगैरह ये बनाई? नहीं, बिल्कुल नहीं भी नहीं नहीं, अभी है? नहीं। अभी भी नहीं है, तो आप शरीफ हैं इस मामले में आप बहुत शरीफ हैं। गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई, चलो ये बताओ मुझे। गर्लफ्रेंड मतलब इतना टाइम ही नहीं मिला कभी इस ये सब चीज़ों के लिए कि मतलब सोचूं या कुछ ऐसा करूं। घर की जिम्मेदारियां बहुत है? हाँ, घर की जिम्मेदारियां तो आ ही जाती है वैसे, उतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि मेरे भाई भी हैं। हम्म। लेकिन मेरे भाइयों ने बहुत हार्ड वर्क करी, बहुत मेहनत करी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऑटो ना चला के भी आराम से सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे भाई हैं, सब कमा रहे हैं, मतलब उतना फैमिली प्रॉब्लम कोई वैसा है नहीं। लेकिन मैंने अपने भाइयों को देखा है, बहुत मेहनत करी है मेरे भाइयों ने। लेकिन मैं 2 या 3 साल का था तभी मेरे अब्बू जो थे फादर, उनकी डेथ हो गई थी। ओके। तो मेरे भाई बहुत छोटे थे, 14 या 15 साल के रहे होंगे, तब से मेरे भाइयों ने काम करना शुरू किया। तब से वो अच्छा। मतलब मैं तो बहुत छोटा था, हम्म। उन लोगों ने मतलब अपने कह सकते हो कि बचपन ही था उन लोग का। तब से मेरे भाई मतलब मेहनत कर रहे हैं और हम लोग को मतलब यहाँ तक पहुँचाए, उन्हीं की वजह से बड़े हुए। तो अब जब मतलब हम हो गए तो ये नहीं सोचता कि मतलब कि मैं उनके पैसों पे या थोड़ा आराम करूं। अब मन करता है मतलब कुछ करूं उनके लिए, जो मतलब इतना सहारा बने हमारा। ऑटो एक जगह है, ठीक है, वो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है। इन्फ्लुएंसर आई थिंक अनदर सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है इवेंचुअली, तो उससे आपको लगता है घर पे हेल्प होती है, आप कुछ कर पा रहे हैं उनके लिए?
हाँ, बहुत कुछ। जैसे? जैसे मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब वीडियो को लेके मतलब मैं इन्फ्लुएंसर या कुछ ऐसा ब्रांड प्रमोशन करूँगा, लेकिन अब लगता है कि लोगों को मुझ पे मतलब यकीन है, भरोसा है, तो मैं अच्छी चीज़ों को उनके तक पहुँचा सकूँ। तो आपने जब कंटेंट बनाना शुरू किया तब क्या था दिमाग में कि मैं क्या क्या बनाना चाहता हूँ, क्यों बनाना चाहता हूँ? मतलब कुछ सोच के ऐसा नहीं, कुछ कंटेंट बना रहा हूँ कि मतलब कि मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, बस लोगों को अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे जब देखा कि लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसी हिसाब से बनाते गए। अ, आपको याद है आपकी पहली वीडियो वायरल कब हुई थी? इंस्टाग्राम ही किया आपने, है ना? रील पे हाँ, ही शुरुआत की, तो पहली वीडियो वायरल कब हुई थी? पहली वीडियो कोई मतलब अचानक से तो कोई वायरल नहीं हुई, सब धीरे धीरे ही मतलब रीच बढ़ती गई। हम्म। अचानक से एक एक जो सबसे हाईएस्ट रील वायरल हुई है वो 21 मिलियन व्यूज़ उस पर। 21 मिलियन व्यूज़। 21 मिलियन। आसपास वालों का क्या रिएक्शन था उसके बाद? क्योंकि उन्होंने तो देख ही लिया होगा कि हमारा लड़का, भाई इसको सब देख रही है, अब दुनिया देखने लगी है। उनका क्या रिएक्शन था उस समय? फिर लोग जो आजू बाजू के और भी जो थे वो सपोर्ट ही कर रहे थे। हम्म। मतलब अगर किसी को बोल दिया कि भाई वीडियो बनाना है साथ में चलो, जैसे दोस्त है तो वो साथ में चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा है? इतनी गहरी दोस्ती है आपकी? हम्म। घर वालों का क्या रिएक्शन है? घर पे कौन कौन है अभी? घर पे भाई है, अम्मी है। अच्छा, हम्म। उनका क्या रिएक्शन है आपको इस स्तर पे देखते हुए कि लोगों से बहुत प्यार मिलता है आसपास वालों से? हाँ, बस उनका कहना है कि वीडियो बनाना गलत नहीं, बस सही तरीके से सही चीज़ बनाओ, मतलब अपने हिसाब से किसी को गलत मैसेज मत दो, हम्म। या कोई ऐसी वीडियो मत बनाओ जिससे और जो मतलब देखने वाले हैं उनको गलत मैसेज पहुँचे या वो आपको देख के गलत चीज़ें करें। अगर आप ऐसी चीज़ बना रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं या लोगों को अच्छा लग रहा है तो उस कोई गलत बात नहीं आप करो। ओके। आपने कंपटीशन भी खेला? कंपटीशन खेला। वो उसका एक्सपीरियंस बताओ, कब था ये, कब खेला आपने? ये मैं 2022 में, शायद 22-23 में खेला। ठीक है, 2 बार खेला। करीब करीब 2 साल हो गए हाँ। होंगे। उसका एक्सपीरियंस बताएं आप। कंपटीशन का मतलब बताऊं कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मुझे अब मतलब पता चला है कि नेचुरल और इनहेंस भी कुछ होता है। अच्छा। मतलब नेचुरल, मुझे पहले ऐसा लगता था कि नेचुरल ही मतलब डाइट और वर्कआउट से ही बॉडी बनती है। अब जब से मैं इंस्टाग्राम रील मतलब एक्टिव हुआ तब मुझे पता चला कि मतलब और भी तरीके होते हैं बॉडी बनाने के, हम्म। तरह तरह के। नहीं तो मेरे माइंड में बस ऐसा ही था कि मत वर्कआउट करो, डाइट लो, बस यही है। बस मैं ऐसा ही चलता था। और जब कंपटीशन हुआ ना, मेरा कोई प्रेप मैं देखता हूँ अब जाके मुझे पता चला कि पीक वीक भी कुछ होता है सही कि बात है। स्टेज पे फ़ोटो शूट या पीक वीक होता है जहाँ आपकी फिज़िक पूरी डिफ़ाइन होके आती है, पूरे एप्स दिखते हैं, बॉडी कंडीशन होती है। मगर अब जाके मुझे पता चला, तब मुझे कुछ पता ही नहीं था। जैसे नॉर्मल डेली डाइट है जो घर पे बना है, दाल चावल सब्ज़ी, बस अपने मतलब खुद के पैसे जो थोड़ा मोड़ा अगर है तो उसमें प्रोटीन के लिए कोई प्रोटीन फूड ऐड कर लिया 2-3-4 मील में, जितना भी हो पाया, बस वैसे ही चल रहा था। अब कंपटीशन है, जाके फॉर्म भर के डायरेक्ट कंपटीशन। बिल्कुल प्रेप नहीं किया उसके लिए? कुछ नहीं। और कोई मतलब जहाँ हम जिम कर रहे हैं वहाँ कोई गाइड करने वाला नहीं, मतलब कि ऐसे करो, या मतलब हम ही मतलब जो थे जिम में थोड़ा मोड़ा जो जिसकी थोड़ा मोड़ा फिजिक थी, पहले समझ में नहीं आता था कि किसकी वीडियो देखें कि कौन सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक बात है। मतलब कोई यूट्यूब पे बता रही है एक्सरसाइज मत करिए, इंजरी हो जाती है, तो कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर आके बता रहा है कि मतलब वही एक्सरसाइज से बड़े बाइसेप हो जाएंगे। तो मतलब इतना लोगों का माइंडसेट ख़राब हो गया कि मतलब अगर वो सबको लेके चलेंगे तो कभी मेरे हिसाब से सही वर्कआउट या सही डिसिप्लिन या सही डाइट तो नहीं रख पाएंगे। फेवरेट यूट्यूबर कौन है इस मामले में, जैसा अभी आपने कहा? अगर मुझे मतलब इस फिटनेस के मामले में अगर कुछ सीखा हूँ जिससे मतलब कुछ नॉलेज मिली है तो गुरुमान सर, उनको मैं मतलब बहुत पहले से देख रहा हूँ। मतलब बहुत वीडियो और बहुत लोगों की देखी यूट्यूब वीडियो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ ये भाई इनकी बातों में दम है और ये करेक्ट फॉर्म में और सही टेक्निक तरीके से सही बताते हैं। हाँ, आपको इतनी जिम जाने
अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कितने टाइम से आप जिम जा रहे हो, कितना टाइम हो गया होगा? 3 साल हुए होंगे। 3-4 साल हो गए। 3 साल में आपने बहुत बढ़िया फिजिक बना ली है। और मेरी कोई वैसी खास डाइट नहीं। मैं लोगों को देखता हूँ कि मील उनकी जो है वो ट्रैक करके खाते हैं, ट्रैक करके खाते हैं। उनका काप्स जो होता है कभी मतलब काप ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, उनका मतलब एक ट्रैकर होता है। मेरा कोई ऐसा कोई ट्रैकर नहीं है। कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन भूखा ही रह जाता हूँ, मतलब कहीं अगर किसी पैसेंजर को लिवा के जाना हो, कोई बोल दे बाबू चलना है डॉक्टर के यहाँ और टाइम नहीं लगेगा, अब मैं तो वही माइंडसेट में लेके चला गया और क्या पता चला वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है हॉस्पिटल में, पूरा टाइम वहीं पे चला गया। और मार्केट में कोई ऐसा हेल्दी फूड भी नहीं मिलता, तो ऐसे ही डाइट की तो वाट लग जाती है। डाइट क्या, हाँ हाँ, नहीं बोलिए। पूरी डाइट की वाट लग जाती है। और फिर जब घर आओ तो घर पे जो बनाया वो खा लूँ, या फिर उसी में थोड़ा कुछ चिकन अंडे कोई प्रोटीन फूड ऐड करके हो जाता। आप डाइट को मेंटेन करते कैसे हो बजट पे रहते हुए? क्योंकि आपने जब शुरुआत भी की होगी तो बहुत बजट पे रहते हुए प्रोटीन फूड्स भी ऐड किए आपने। आप कह रहे हो बाकी का खाना मैं घर से खा लेता हूँ बट प्रोटीन फूड कुछ कुछ ऐड करता हूँ। क्या ऐड करते हो, डाइट मेंटेन कैसे करते हो बजट पे, वो बताओ। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कॉलेज और स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है डाइट को मेंटेन कर पाना, तो उसके लिए आप अगर कुछ बता सको। पहले तो सर कि अपने माइंडसेट में इतना लोगों को देख के कि जैसा मतलब अगर कोई अगला बंदा खा रहा है सेम सेम खाने की कोशिश मैंने कभी नहीं करी अपने पे। ठीक है। मेरे हिसाब से जो जितना मैं कर पाया मैं उतना ही किया, और वर्कआउट में 100% जितना मैं खुद को पुश कर पाता हूँ उतना करता हूँ, और डाइट में जितना मैनेज कर पाता हूँ उतना ही, और जितना हो पाता है वही समझता हूँ यही मेरे लिए बहुत है। फिर नेक्स्ट डे देखेंगे, अगर इससे बेहतर होगा तो इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कितना खर्चा होता है डाइट पे? पहले तो कह सकते हैं कुछ भी नहीं। अब जब से ऑटो चलाने लगा हूँ हाँ। थोड़ा मोड़ा पैसे मतलब आने लगे हैं, तो 100 रुपये के अंडर ही रहता है। 100 के अंडर रहता है? हाँ। क्या लेते हो 100 रुपये में, ये बताओ। कार्ब पे पैसे तो मैं वेस्ट नहीं करता। ठीक है। कार्ब पे, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट घर पे मैं खा लेता हूँ, चावल रोटी सब सही होते हैं। बस अपने हिसाब से खाना है कि हमें वेट मैनेज करना है, कि मैं वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, उसी हिसाब से आप खाइए, बेस्ट है। और जो उस 100 रुपये में जो होता है वो बस प्रोटीन का टारगेट होता है कि इस 100 रुपये से मैं अपना जो प्रोटीन का टारगेट है वो पूरा कर लूँ। जैसे मेरा वेट 60 kg है, तो मैं पर बॉडी वेट के हिसाब से 2 ग्राम प्रोटीन पर डे सोचता हूँ कि मैं खा लूँ। तो करीब पर भी 120 ग्राम प्रोटीन आप लेते हैं? 120 ठीक ग्राम। है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले घर में क्या प्रोटीन का सोर्स है। जैसे घर में जब राशन आता है तो उसमें चने ज़रूर आते हैं। ठीक है। तो 100 ग्राम, ज़्यादा नहीं तो 100 ग्राम तो मैं चने ले लेता हूँ हर दिन? हर दिन, या कभी नहीं भी हुआ मतलब चने रहते हैं। और फिर अपनी डाइट से जो हो पाता है, जैसे चिकन है, चिकन ले लिया, अंडे हो गए, सोया चंक्स ज़्यादा नहीं खाता, बट कभी कभी बजट के हिसाब से अगर बजट ढीले रहता है, कम रहता है, तो सोया चंक्स भी ऐड कर लेता हूँ। लेकिन अगर बजट अच्छा है, अगर अच्छा काम हुआ है, तो थोड़ा और अंडे या चिकन पे वेस्ट कर देता हूँ, इन्वेस्ट कर देते हो मनी। ठीक है। जैसा काम रहता है वैसी डाइट रहती है। अगर काम जिस दिन कम हुआ उस दिन चने और सोया चंक्स ऐसी चीज़ों से जो कम पैसे में प्रोटीन को पूरा कर दे, और जिस दिन पैसे मतलब ठीक ठाक है उस दिन थोड़ा ऐसी चीज़ खा लेता हूँ जिससे मतलब लीन प्रोटीन सोर्स मिल जाए, थोड़ा अच्छा भी हो, चिकन वगैरह, चिकन अंडे। लेकिन एक बात है कि जब से न्यूट्राबे मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, मुझे सर मतलब मेरा जो प्रोटीन इंटेक का गोल है, एक प्रेशर बना रहता था, मतलब पूरे दिन का एक फोकस रहता है कि यार खाना है खाना है। मैं ऑटो जब कहीं लेके जाता तो अपने साथ में मतलब एक बॉक्स ले लेता, उसमें ऑटो के नीचे सीट होते से रखा रहता है एक दो बॉक्स। तो कहीं गया मतलब लेट हो रही है, कुछ नहीं मिल रहा, भाई निकाला खा लिया। तो ऐसे कर कर के प्रोटीन इंटेक पूरा किया। आपने न्यूट्राबे की बात की तो मैं उस पर पूछूंगा, सप्लीमेंट्स का कितना रोल रहता है आपकी डाइट में स्पेशली? सप्लीमेंट तो अभी मैं रिसेंटली जल्दी से जब से न्यूट्राबे से मैं मिला हूँ तब से मेरी डाइट में न्यूट्राबे ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब कहीं से मैं आया हूँ ऑटो लेके घर आया हूँ, मतलब थका हूँ,
अब मैं सोच रहा हूँ घर आया हूँ, अब जाऊँगा फ्रेश होके कोई प्रोटीन वाली मील खा लूँगा अच्छे से। लेकिन जैसे मैं फ्रेश होके जाता हूँ, कुछ सोचता हूँ कि बनाऊँगा, काफ़ तो होते हैं प्रोटीन तो खुद से बनाता हूँ, तो प्रोटीन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, चिकन अंडे या कुछ भी होता है। सही बात है। तो तभी मुझे कॉल अगर आ जाती है कि बाबू कहाँ हो, आ जाओ जल्दी, हॉस्पिटल जाना है। अब काम तो नहीं छोड़ सकता, प्रोटीन प्रोटीन चलेगा, थोड़ा रुक के खा लूँगा, लेकिन काम किसी को हॉस्पिटल जाना है तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो आके भी पूरा कर सकते। करेक्ट। तो वहाँ पे प्रोटीन मेरी बहुत मदद करता है। क्या कि ओट्स रहता है घर पे, तो उसको थोड़ा उबाला और या वैसे ही ग्राइंड किया, एक दो बनाना है, केला है डाल दिया, एक स्कूप प्रोटीन डाला, उससे क्या मैं फुलफिल हो जाता हूँ और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो रहती है, ज़रूरत, वो भी पूरी हो जाती है। फिर जब मैं आता हूँ काम से तो फिर मैं जो भी बनाना रहता है, जो करना रहता है, कर लेता हूँ। ये काफ़ी अच्छा तरीका है कि आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी हाँ, पूरा हो गया और इजी हो गया आपके लिए ये ईजी चीज़ हो गया करना। और कम टाइम में मुझे जितना प्रोटीन चाहिए मिल जाता है। स्पॉन्सरशिप जब मिली थी वो दिन याद है आपको? जी, कैसा फील हुआ था उस दिन? बहुत खुशी हुई थी। मतलब इतना खुद से मैं नहीं सोचा था कि मतलब इतनी अच्छी कंपनी मुझे स्पॉन्सर करेगी कि मतलब आप जुड़ जाइए हमसे। बट बहुत खुशी हुई और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे रहे। मैंने यूज़ किया, इससे पहले तो बहुत कुछ यूज़ नहीं किया, बट मैं ये मानता हूँ प्रोटीन अगर डाइट में सबसे बड़ा जो प्रेशर बना रहता है, जितने मेरे हिसाब से जो भी फिटनेस लाइन में हैं, हाँ हाँ, उनको प्रोटीन को लेके ही वो रहती है कि मतलब प्रोटीन प्रोटीन इनटेक पूरा होना चाहिए भाई, पूरा प्रोटीन होना। पूरा नहीं हो रहा है, बहुत और खाना पड़ेगा। फिर उसी में उनको काम भी देखना रहता है, वो काम भी देखना रहता है, या कोई स्कूल बॉयज़ है तो स्कूल में कॉलेज बहुत, में। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। मतलब आई एग्री। क्रिएटिन से क्या डिफरेंस दिखा आपको बॉडी में? क्रिएटिन स्ट्रेंथ लगा कि स्ट्रेंथ मतलब कुछ बढ़ी है बॉडी में। से जान जिसे बोलते हैं ना, जान आ गई है बॉडी में। तो वो आपको क्रिएटिन हाँ, से डिफरेंस दिखा? हाँ, पुश करने में मेरी बहुत हेल्प। पापा को मिस करते हो? याद है आप काफ़ी छोटे थे हाँ, जब आपके अब्बू का देहांत हुआ। हाँ, 2-3 साल का था। 2-3 साल के याद हैं? अब्बू याद हैं आपको? कुछ कुछ याद। क्या मोमेंट, क्या पल याद है उनके साथ? बहुत कुछ कुछ याद है, उतना नहीं है, बस शक्ल थोड़ी थोड़ी याद है। शक्ल थोड़ी थोड़ी याद है। मिस करते हो कभी? क्या याद आता है? बहुत कुछ, मतलब कि मैं सोचता हूँ कि आज मतलब जहाँ कहीं भी हूँ, मतलब कुछ भी हूँ, अगर मैं कोई ऐसा दिन हो कि अगर मैं गोल्ड भी लेकर चला आया, तो मुझे इतनी खुशी नहीं होगी कि अगर जितना मेरे मेरे अब्बू होते और मुझे शाबाशी देते। आपको लगता है अगर वो होते तो उनके होने से लाइफ कुछ आसान होती? बहुत। हमने तो उतना कुछ फेस नहीं करा है। मैं असली हार्डवर्क, असली मेहनत तो मेरे भाइयों ने करी है। मैं तो, हर कोई लड़का जब 18-20 साल का होता है, उसका काम ही होता है काम करना, पैसे कमाना, अपने घर की जिम्मेदारियां उठाना। मेरे भाई तो 13-14 साल की उनकी एज थी, तब से मेरे भाई मतलब मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरा घर देख रहे थे। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हो कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या इतना हार्डवर्क करता हूँ। कभी मुझे ऐसा लगता है तो बस मैं अपने भाई को याद कर लेता हूँ कि मेरे भाइयों ने बहुत मेहनत करी। भाई ने कहीं ना कहीं अब्बू की जगह ली आपकी ज़िंदगी में? बहुत जगह। पाला आपको। अम्मी से कैसा रिश्ता है आपका? बहुत अच्छा। क्या कहती हैं वो आपको जब देखती है, अभी इतना प्यार मिलता है तो उनसे कभी तो आप बात करते होंगे इस बारे में? क्या बात होती है आपकी उनसे? सब बहुत खुश होते हैं कि जहाँ एक ऑटो ड्राइवर को क्या इज़्ज़त मिलती है और इसको क्या इज़्ज़त मिलती है। कहीं चला जाता हूँ तो भीड़ लग जाती।
आसपास के बच्चों का क्या रिएक्शन होता है? वो आपको ऐसा मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मेरे मोहल्ले में ऐसा कोई होता मैं तो उसको हीरो ही मान के चलता। जैसे मुझे अभी पता है कि आपके अब्बू जब ऊपर से आपको देखते होंगे तो वो बहुत प्राउड होंगे आप पे, बहुत खुश होंगे आपसे। अक्सर क्या होता है ना, लोग सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर करते हैं, आप रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर हो जो असल में लोगों को बता रहा है कि यार इतनी स्ट्रगल होने के बाद भी, सर पे हाथ ना होने के बाद भी तुम इतना कुछ अचीव कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो आज यहाँ बैठ के मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। एंड मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बात को लेके कि जो भी इंसान इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा वो आपसे बहुत इंस्पायर होगा। हर बच्चा जो बहाना देना चाह रहा है, हर बड़ा इनफैक्ट जो बहाना देना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में कुछ ना अचीव कर पाने के लिए, वो आपसे बहुत इंस्पायर होगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए दो तरह के लोग होते हैं सर। एक वो होते हैं जिनके पास सारे सोर्स होते हैं, उनको सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो उन्हें नहीं फेस करनी पड़ती। और एक तरफ एक वो बंदा होता है जिसके पास उतने सारे सोर्स नहीं होते हैं, फिर भी वो जो वो करना चाहता है वो कर रहा है, और थोड़े से ही पैसे में खुश है, अपनी फैमिली को भी खुश, मतलब अपनी फैमिली की नज़र में भी वो अच्छा है, सबको मतलब वो खुश करके रखा है, देखभाल करता है सबकी देखभाल करता है। और एक तरफ वो है जो जिसका मतलब सब कुछ बना बनाया मिल गया है, और वो अपने गोल को लेकर वो भी डेडिकेटेड है, और ये भी। और कभी कंपटीशन होता है, एक बंदा गोल्ड लाता है जिसके पास सारे सोर्सेज हैं, और एक बंदा जो सब कुछ करके सबको खुश करके स्टेज पे तो चढ़ जाता है लेकिन उसकी कोई प्लेस नहीं लगती और वो नीचे आ जाता है। तो मैं कहूँगा विनर वो है। क्या बात है। बॉडी बिल्डिंग महंगी है, लेकिन अगर जुनून हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। मुझे लगता है इस बात की जीती जागती मिसाल हैं आप। मैं कहूँगा सर कि अगर मैं मेहनत करने के बाद, पूरा अपना 100% देने के बाद, पूरा हार्ड वर्क करने के बाद, अगर मुझे कुछ मिले ना मिले, अगर मेरी फैमिली, मेरे भाई और सब मुझसे खुश हैं, तो मैं सोचूंगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में। इनफैक्ट न्यूट्रा वे भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं ऐसे एक एथलीट के साथ जुड़े होने का। एंड वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने हमें चुना अपनी इस जर्नी के लिए। थैंक यू। फॉलोअर्स आ गए, प्यार मिल रहा है जनता का, काम अच्छा चल रहा है, आगे क्या अचीव करना चाहते हो? आगे सर मतलब ऐसे कुछ सोच के तो नहीं चल रहा हूँ, बस यही है कि मेहनत करता रहूँगा, जितना मतलब खुद से पुश कर पाऊँ उतना करता रहूँगा, जितना मतलब किस्मत में होगा, जितना मतलब मैं ये मानता हूँ कि मेहनत अगर हम या कोई भी कर रहा है मेहनत, तो जितना उसके हक में होगा उसे मिलेगा। ओके। तो मेहनत बस करता रहूँगा, जितना मिलना रहेगा वो मिलेगा। कहीं पहुंचना नहीं चाहते हो, कुछ बनना नहीं चाहते हो, या ऐसा कोई एम है कि यार इतने फॉलोअर जिस दिन आ जाएंगे मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, ऐसा कुछ है एम? कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। कंटेंट क्रिएटर ऐसा मतलब मैं रील, जैसे एक होता है रील कंटेंट में, उतना अच्छा मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे रियल कंटेंट बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा उसका क्या मतलब है? मतलब जो आप हो वो दिखाओ, मतलब कैमरे पे ऐसा नहीं। मैं बहुत ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जिनकी लाइफ स्टाइल कुछ और है, मतलब अच्छा। वो रियल में दिख कुछ और रहे हैं, कैमरे के सामने दिखा कुछ और रहे हैं। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल नाम लिए बिना एग्जाम्पल दे दो बस। जैसे एक दोस्त है, हाँ। वो मतलब वैसे तो घूम रहा है मेरे साथ जैसे स्लीपर, या मतलब मगर उसे कुछ क्रिएट करना है तो खूब मतलब अपने आप को या ऐसा दिखाएगा। भले वो मेरे साथ ऑटो में दिन भर मतलब मेरे साथ घूम रहा है, लेकिन अगर उसे रील बनानी हो तो जिसके पास कार है या जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जाके उसके साथ मतलब स्टोरी लगाएगा या खुद को ऐसा दिखाएगा कि मतलब खुद इसी की है। अच्छा। मतलब आप जो हो कैमरे में दिखाओ।
मतलब जो कर रहे हो, मतलब अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ भी, हर कोई काम कर रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ जो मतलब मेहनत कर रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब अपना रियल फेस दिखाओ लोगों को, कि मतलब आप में क्या टैलेंट है, आप मतलब क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो दिखाओ। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ लाइक व्यूज़ के लिए मतलब हूँ मैं कुछ और, दिखा कुछ और रहा हूँ। जिम्मेदारी फील होती है आपको अब इतने लोग जब जुड़ने लगे हैं? हाँ, क्या क्या फील होता है? मतलब लोग जब इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं धीरे धीरे कुछ और मतलब सीखूं। फिटनेस लाइन से अगर लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं अच्छी और चीज़ें सीखूं, और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं उन्हें अच्छी चीज़ें अपनी तरफ से मतलब बता सकूं। नहीं, इंस्पायर तो आप कर ही रहे हो मुझे लगता है सबको। अगला कंपटीशन कब खेलोगे? और इस बार तो आप प्रेप करोगे, पीक वीक पे भी जाओगे, हाँ, लेकिन कब खेलोगे? अब तैयारी करेंगे। अब कोई नेचुरल अच्छा कंपटीशन होगा जहाँ पे उसको पहले, अभी तो कुछ सोचा नहीं है कब खेलना है। पहले खुद की बॉडी एक बार, फिज़िक अपनी एक बार शीशे में देखेंगे कि अभी हम कहाँ पे हैं और कहाँ तक जाना है। तो नेचुरली जहाँ तक पुश हो पाएगा, जितना खुद को ले जा पाएंगे उतना दिखाएंगे। और लाइव अपनी उस जर्नी में क्या क्या खा रहे हैं, क्या प्रेप में, वो लोगों को एक रियल चीज़ दिखाएंगे कि मतलब कि हाँ हम ये खा रहे हैं तो खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कैमरे पे लेके आ रहे हैं हम। बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर है, मतलब कैमरे के सामने तो कुछ और बताते हैं कि भैया ये खाओ, इससे बॉडी बनती है, और साइड में कुछ और खिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मतलब जो आना है एकदम, अगर कैमरे के सामने आना है तो मेरा मतलब कि एकदम खुल के आओ। कि ट्रांसपेरेंट रहो। मतलब अगर आप जो कर रहे हो, मतलब अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कि मेरी मतलब मुझे फॉलो कर रहा है, मेरी वीडियोस उन्हें अच्छी लग रही है, तो मेरा भी हक बनता है कि उन्हें पूरी चीज़ें सही से खोल के दिखाऊं कि भाई हाँ ये मैं यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठ के सिर्फ प्रोटीन शेक और सब चीज़ें अच्छी अच्छी चल रही है और मैं ला के कैमरे के सामने दिखा दूँ कि ये चने हैं, यही खाओ, इसी से बॉडी बन जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं है। मतलब जो हो, मतलब जो चल रहा है वही दिखाएंगे। जिस दिन अच्छा खाएंगे वो दिखाएंगे, जिस दिन ख़राब खाएंगे, वैसे ख़राब तो कुछ होता नहीं है, बिल्कुल। वैसे जैसे मतलब जो दिन जैसा रहेगा उसको वैसे ही दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम साइड में कुछ और कर रहे हैं, आपको कुछ और दिखा रहे हैं। अगर ऐसा करके अगर नाम मिल ही गया, फेम मिल ही गया, तो क्या ही फ़ायदा फिर। कि इतने ब्रांड्स के होते हुए आपने न्यूट्राबे को क्यों चुना? हाँ, तो सर जब मेरी वीडियोस वायरल होनी शुरू हुई रील पे, और लोग इतना लाइक और सपोर्ट करने लगे, तो और भी मतलब बहुत सारी ब्रांड हैं आज भी रिक्वेस्ट में हैं। तो और न्यूट्राबे जैसी कंपनी भी थी, और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी। तो एक बार मैं घर पे बैठ के ऐसे सोच रहा था कि इतनी सारी ब्रांड है, मेरा मतलब पहली बार ये सब मैं देख रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या सिलेक्ट करूँ, किससे क्या बातें करूँ, कौन मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर एक बार मैं ऐसे बैठा था, तो मैं सबकी प्रोटीन की जो प्राइस रहती है, मैं सोचा कि अगर मुझे मतलब बाई करना हो, कभी ख़रीदना हो, तो मैं क्या मतलब ख़रीद सकता हूँ, कौन सा प्रोटीन मतलब मेरे लिए मतलब बजट फ्रेंडली है, कि मैं उन्हें ले सकता हूँ जो मेरे लिए अच्छा भी हो और मैं अपने बजट के हिसाब से उसे ख़रीद भी पाऊँ। ठीक है। तो और भी जब ब्रांड सबको मैं चेक कर रहा था, तो सब मतलब ऊपर से जा रही थी, भैया इसमें तो जाएगा। तो मैंने काफ़ी सोचने के बाद तब न्यूट्राबे से बात करी। और तो न्यूट्राबे अफोर्डेबल है इसलिए आपने उसको चूज़ किया। क्वालिटी यस, आपको कैसी लगी? क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब मैंने बहुत सारी प्रोटीन तो ऐसे पी नहीं थी कि पहले से मुझे पता होगा कि ये अच्छा है ये ख़राब है। तो मैंने जब स्पॉन्सरशिप मुझे आई, तो पहले मैंने यूट्यूब पे जाके रिव्यूज़ देखे। ठीक है। जो मेरे पास इसके अलावा भी स्पॉन्सरशिप आई पड़ी थी, उसकी भी देखी और इनकी भी देखी। ऐसा नहीं बोल रहा कि उन सब के बैड रिव्यू थे, लेकिन इसके मतलब ना तो बैड रिव्यू थे, गुड गुड क्वालिटी, और ये साथ में बजट फ्रेंडली भी थे। मतलब अगर मुझे अब खुद ख़रीदना भी हो तो मैं ख़रीद सकता था। और ब्रांड के हिसाब से इसका प्राइस थोड़ा कम था और रिव्यू भी इसका बहुत अच्छा था, तो मैं सोचा कि
यही तो मेरे कोई लिए बेस्ट नेगेटिव रहेगा। रिव्यू नहीं दिखा आपको न्यूट्रावे के लिए? नहीं दिखा। ठीक है, तो नेगेटिव रिव्यू नहीं था, क्वालिटी आपको सही लगी, प्राइस सही लगा। क्योंकि जो मुझे सपोर्ट करते हैं सर, फॉलो करते हैं, तो वो भी मेरी तरह है। मेरे लिए प्रोटीन एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि मतलब अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना, प्रोटीन पाउडर ऐड करना एक्सपेंसिव हो जाता है। एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि मतलब अपनी डाइट पे ही नहीं इन्वेस्ट करना होता, फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है। तो बिल्कुल। इसके लिए मैं कोई ऐसा प्रोटीन जो अच्छी क्वालिटी का भी हो और बजट फ्रेंडली भी हो, जो मतलब बजट में भी आ जाए और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में भी ना हो, तो इसके लिए मुझे न्यूट्रावे अच्छा लगा। और फिर मैंने इसके यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे और इसके बैड रिव्यू कोई नहीं थे, तो मैंने सोचा यही बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, साथ में इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये मेरे लिए बेस्ट लगा। और भी ब्रांड थे, वो भी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन बजट में कहीं इससे मतलब ऊपर थे, तो इसके ठीक लिए है। मेरे लिए बेस्ट लगा कि ओके। जो मुझे फॉलो करते हैं वो ले पाएँ। ऐसा नहीं कि और ब्रांड को मैं प्रमोट करूँ और उनके प्राइस ज़्यादा हो और वो ले ना पाएँ। तो मैं ऐसी चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि मतलब जो बजट में भी अच्छा हो, प्रोटीन क्वालिटी भी अच्छी हो, आसानी से हमारे बजट में आ जाए बस। ओके। जब आपने ये प्रोडक्ट लेना शुरू किया, उसके बाद क्या जर्नी रही, कैसा फील हुआ आपको? क्वालिटी की बात करूँ तो जब फर्स्ट स्कूप मैं शेकर में डाल के मिक्स किया, तो दिल को तो पहले बहुत खुशी हुई कि वाह, आज तो प्रोटीन पीऊँगा। और प्रोटीन में जो लम्स आते हैं ना, लम्स दिखा, और प्रोटीन बहुत डिफ़ाइन और बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा। और अब काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, प्रोटीन अच्छा है, रिज़ल्ट में भी कुछ इंक्रीज़ हुआ है, अच्छा लगा। ओके, ठीक है। न्यूट्रावे के आपके टॉप 3 फेवरेट सप्लीमेंट्स कौन से हैं? टॉप 3 सप्लीमेंट तो मैं कहूँगा, पहले नंबर पे तो मैं प्रोटीन को ही दूंगा, हम सब, मुझे लगता है, पहले नंबर पे प्रोटीन ही रखते हैं हमेशा। क्योंकि ठीक है। मेरे दिमाग में जो पूरे दिन चलता रहता है वो प्रोटीन को ही लेके चलता रहता है कि प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। कभी ऐसा होता है कि प्रोटीन इंटेक पूरा करना है क्या, तो कुछ खा भी नहीं पाता हूँ। अच्छा, तो ऐसे दिन भी है टा- जब मील आप नहीं ले पा रहे हैं? मील नहीं ले पा रहा हूँ, काम की वजह से। मतलब कोई पैसेंजर है, बोल दिया कि हॉस्पिटल जाना है, कोई पेशेंट है, उसको लिवा के, और मैं वहाँ चला गया और पूरा दिन मेरा वहीं पे चला गया, और घर आते आते रात हो गई। कुछ उतना रोड पे हेल्दी चीज़ मिलती भी नहीं कि मतलब कोई खा के प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर ले। ठीक बात है। तो इसमें प्रोटीन मेरी बहुत मदद किया, क्योंकि ठीक है, ये हो गया पहला आपका। दूसरा? दूसरे नंबर पे रखूँगा मैं क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। ठीक है। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट इसलिए क्योंकि वो बहुत मतलब कम प्राइस में मिल जाता है, कम प्राइस में। और इसके मैंने बहुत रिव्यूज़ देखे हैं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ के बस बातें कर रहा हूँ। पहले मैंने और भी बहुत गुरुमान सर जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर और ऐसे लोग को देखा है जो जिनकी फ़िज़ीक भी है, जो मतलब उस लेवल पे हैं, उन्होंने मतलब बताया है, और ये खुद भी प्रूव है कि मतलब वो सच में काम करती है। तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च किया हुआ सप्लीमेंट है अभी तक का। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट एक तो बजट फ्रेंडली भी है, और इसको मैंने जब से यूज़ करना शुरू किया है, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरी स्ट्रेंथ में, स्टेमिना में कुछ बढ़ोतरी हुई है, स्टेमिना बढ़ी है, जान आई है बॉडी में। ओके। आपको ऐसा लगा कि मसल बिल्डिंग में आपकी कितनी हेल्प हुई इसमें ऐसा, जब इससे पहले जब मैं क्रेटीन नहीं यूज़ करता था, तो मेरी मसल्स मतलब डिफाइन थी, बट उसकी साइज़ जैसे मतलब वो खिल के नहीं दिख रही थी। लेकिन जब क्रेटीन मैंने यूज़ करना शुरू किया, तो मतलब वो तो डिफाइन के साथ साथ थोड़ा जैसे फुल फिल में एकदम अच्छा करेक्ट पम्प आने लगा, जैसे फुल फिल दिखने लगी, नहीं तो जैसे एकदम कम साइज़ में दिखती थी। क्योंकि क्रिएटिन से क्या होता है, वो ना मसल के अंदर पानी को स्टोर करती है, पानी को डालती है, इसलिए वो बलून की तरह ऑलमोस्ट फूला हुआ लगता है। तो आप डिफाइंड मसल थी, लेकिन अब आपको बड़ी लग रही होगी आपकी मसल, इसीलिए वो हुआ, विच इज़ नाइस। तो 2 सप्लीमेंट आपके टॉप 2 हैं, वे प्रोटीन, दूसरा है क्रिएटिन, तीसरा तो प्री वर्कआउट देखता हूँ लोग यूज़ करते हैं, अच्छा है, बट मैं
मॉर्निंग में तो वर्कआउट करता नहीं हूँ, रात को करता हूँ, तो इसके लिए मैं प्री वर्कआउट नहीं लेता। अभी मैं रिसेंटली मैं वो क्या है, शिलाजीत, हाँ, जो न्यूट्रल प्योर शिलाजीत, हाँ। प्योर शिलाजीत, हाँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लीप, जब मैं सोता हूँ तो मुझे अच्छी नींद आती है। ओके, तो स्लीप आपकी बेटर हुई है न्यूट्रल प्योर शिलाजीत से। ऑटो चलाते हुए कितने साल हो गए आपको? ऑटो चलाते 3 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। 3 साल से ज़्यादा। मज़ा आता है? हाँ, मज़ा आता है। मज़ा क्यों आता है ऑटो चलाने में? ये मैं सच में कह रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ किसी से। पहले ऐसा होता था कि मतलब लोग एक नज़रिए से देखते थे कि ऑटो वाला है। अब 2 हाँ, नज़रिए से देखते कि भाई वो जा रहा, वो ऑटो चलाता, उसकी फिज़ीक बहुत अच्छी है। अच्छा, ये फैक्टर है। लड़कियों से अटेंशन मिलता है? इतना ध्यान नहीं देता। तो आप बहुत ही शरीफ लड़के हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, शरीफ तो नहीं कह सकता, पर मैं इतना मतलब अपनी डाइट को लेके और अपने काम को लेके मतलब इतना हो रहता है, जैसे मेरे सामने कोई है तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। अगर कोई मुझे ऑटो चला रहा हूँ, अगर कुछ बोल के भी चला जाता है तो भाई देख लेता हूँ, बस भाई तू जा। अच्छा, कि किसी चीज़ पे और ध्यान नहीं है, सिर्फ खुद पे है। ऑटो चलाते हो आपको 3 साल के करीब करीब हो गए हैं। आप कभी ऐसा होगा कि पूरी तरह बॉडी बिल्डिंग पे शिफ्ट हो जाओगे? नहीं, कभी ऐसा सोचा तो नहीं। अच्छा। हाँ, नेचुरली जितना पुश हो पाएगा, जितना एक अच्छी फिज़ीक हो पाएगी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग बोलते हैं कि नेचुरली फ़िज़ीक नहीं बनती, बहुत ऐसा मैंने देखा है। हम्म। तो मैं सोचता हूँ कि मैं नेचुरल कुछ ऐसी फ़िज़ीक बनाऊँ ताकि ये लोगों को साबित कर पाए कि भाई हाँ, नेचुरली फ़िज़ीक बन सकती। आप इंस्पायर करना चाहते हो सबको। सब आपका क्या टेक है, जो लोग नेचुरली नहीं करते हैं इस चीज़ को, बॉडी बिल्डिंग को, क्या आप कभी उस रूट पे जाओगे? आप कभी उस दरवाजे को खोलोगे? मैं सर अभी इतना सोच नहीं सकता, क्योंकि मेरी डाइट अभी उतनी डिफ़ाइन भी नहीं है, हम्म। ना तो मुझे उतना उतना ज़्यादा नॉलेज है, और ना तो मेरी डाइट इतनी इन्हेंस है। उन लोग की शायद उतना बजट अच्छा होता होगा, डाइट अच्छी होती होगी, कोच भी होंगे, ट्रेनिंग भी अच्छी होती होगी, उनका गोल भी उतना बड़ा होगा, हम्म। तो वो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी डाइट ना तो उतनी ख़ास कोई डाइट है, वो तो अब मैं जल्दी से ही न्यूट्राबे प्रोटीन से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर पा रहा हूँ, नहीं तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी नहीं पूरी कर पा रहा था। तो ओके। मैं इन्हेंस की तरफ सोच भी नहीं सकता, ओके। क्योंकि एक बंदा है जिसका मतलब ये नहीं पता कि कल वो प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाएगा या नहीं, मील ले पाएगा या मील नहीं? ले पाएगा या नहीं। तो ये सब चीज़ें दिमाग में ना आए तो अच्छा है, पहले अपनी डाइट, अपना वर्कआउट अच्छा हो, और ख़ुद ही उतनी फिज़ीक बन जाएगी जितनी हमें ज़रूरत है, ओके। और आगे जैसा रहेगा वैसा देखेंगे। बट मैं सोचूंगा कि नेचुरली ख़ुद को जितना पुश हो पाए करूं, और एक अच्छी फ़िज़ीक नेचुरली लोगों को दिखा पाऊं कि हाँ भाई नेचुरली ऐसी फ़िज़ीक बनती है। खाने में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? सच ईमानदारी से देखो, जलेबी है पसंद तो है, झूठ नहीं चलेगा। मीठा तो पसंद है, पर खाता नहीं हूँ। ज़्यादा नहीं खाते बॉडी के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? फेवरेट डिश? फेवरेट डिश बिरयानी। बिरयानी कौन सी, चिकन या मटन? चिकन। चिकन बिरयानी कितनी बार खाते हो? महीने में कितनी बार खाते हो? चलो। वैसे तो घर पे बनती है, लेकिन उतना ज़्यादा खाता नहीं हूँ, अच्छा। क्योंकि ऐसी लाइफ स्टाइल फॉलो करता हूँ कि जिसमें टेस्ट उतना ज़्यादा साथ में लेके नहीं चल रहा है। तो ओके। कभी कभी खा लिया, नहीं तो फिर नॉर्मल सादा चावल के साथ खाता हूँ। अच्छा, या फिर बिरयानी से चोरी चोरी आप चिकन चुरा लेते हो? हाँ, वो कर लेता हूँ कभी। ओके, ऐसा करते हो, नाइस। फेवरेट बॉडी पार्ट कौन सा है ट्रेन करने के लिए? बैक लेग। बैक। ठीक। बैक लेग, बैक और लेग दोनों? क्योंकि लेग मेरी बहुत कमज़ोर है इसलिए। मुझे पहला एथलीट मिला है जिन्होंने अपनी लेग के बारे में खुद ही कह दिया है। कंटेंट की अगर मैं आपकी जो जर्नी होने वाली है आगे भी जाके आप और बड़े इन्फ्लुएंसर बनेंगे उसकी बात करूं,
और किस तरीके का कंटेंट आपकी जनता को देखने को मिलेगा? मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि एक रियल कंटेंट बनाऊँ जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, और भी अगर कंटेंट बनाऊँ तो ऐसा कंटेंट बनाऊँ जिससे लोगों को एक अच्छी सीख मिले। ऐसा ऐसा कंटेंट नहीं बनाना चाहता कि मतलब वो कंटेंट को लेके कोई जो देख रहा है वो कॉपी करे और उससे घर पे डांट पड़े कि ये क्या कर रहा है। जब से आप फेमस हुए हो तब से आपके आसपास क्या चेंज हुआ है? आसपास के लोगों में क्या बदलाव देखा आपने? क्योंकि कुछ तो देखो बदलता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे मेरी भी एक बार एक रील वायरल हुई थी, तो मुझे दिखता है कि आसपास लोग थोड़ा सा अलग वे में आपकी प्रशंसा करते हैं। जो लोग बात नहीं भी कर रहे होते हैं कहीं उनका भी रिप्लाई आ जाता है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, कुछ चेंज हुआ? हाँ, बहुत हुआ है। जैसे सबसे पहले तो लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है जब आप कोई ऐसी फील्ड में हो, ऐसी लाइन में हो जहाँ पे आपको इज़्ज़त उतनी नहीं मिल रही है, लेकिन आप किसी साइड वे से आप अच्छा कर रहे हो, तब लोगों का नज़रिया चेंज हो जा रहा है कि मतलब ये कुछ अच्छा कर रहा है। तो वो इज्जत आपको फील होने लगी है अब। ओके। तो अब आप इतने फेमस हो गए हो, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी का कोई मैसेज आया, कॉल आया? ओरी है जिसके मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और ई को तो मुझे लगता है हर कोई जानता है अभी। वो मुझे फॉलो भी किया है और लाइक कमेंट्स वीडियो पे भी करते हैं अच्छा। ओरी। ओके। और मैसेज में मैं एक स्टोरी डाली थी मैंने नेचुरल, तो उस पर रिएक्ट करके उन्होंने पूछा था कि कैसे ऐसी फिज़िक मतलब नेचुरली पॉसिबल है, अच्छा। आप बताइए। तो आपकी बात हुई है और से? जी, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब जिन्हें मतलब मैं पहले देख के इंस्पायर होता था, और भी उनके अलावा बहुत ऐसे एथलीट हैं जो एक अच्छी फिज़िक है जिनकी, जिन्हें मैं देख के सोचता था कि यार मैं भी ऐसी फिज़िक बनाऊंगा। उन्होंने भी मुझे फॉलो किया है। अच्छा। कोई ऐसा नाम जो आपके दिमाग में आ रहा हो? ऐसे कई हैं जो कृष्णा करके हैं, इन्फ्लुएंसर जिनकी फ़िज़िक अच्छी है, जिनके अच्छे सब फॉलोअर्स भी हैं, उन्होंने भी फॉलो किया है। बहुत मतलब खुशी होती है। ओके। तो एक अचीवमेंट फील होती है आपको? जी। ओके। और ई के सिवा और कौन और किसी का आया आपको? आर्यन खंडारी। आर्यन खंडारी, आर्म हाँ, रेसलिंग। हाँ, आर्म रेसलिंग। राइट। उन्होंने भी फॉलो किया है, मैसेज भी करते हैं, बात भी होती है। ओके। और भी उनके अलावा और भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी जिनके फॉलोअर्स अच्छे हैं वो भी फॉलो किए हैं, तो बहुत खुशी होती है। बस कुछ इतना ही था हमारा पॉडकास्ट। आप पहले नर्वस थे काफ़ी, लेकिन अब जब पॉडकास्ट पूरा हो गया अब कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं इतना सोचा नहीं था कि मतलब मेरी मेहनत का इतना अच्छा फल मिलेगा कि मैं यहाँ तक आऊँगा। और कभी मैं ये मेहनत ऐसा सोच के कर भी नहीं रहा था कि मतलब मुझे ये सब कुछ मिले, या मैं ना तो कैमरे के लिए, ना तो किसी को दिखाने के लिए। कुछ रील वायरल हुई, लोगों को अच्छी लगी, तो मुझे एक मोटिवेशन मिली और मैंने स्टार्ट करा। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस का जो जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया उनका शुक्रिया अदा करूँगा। सर आपका भी। अरे नहीं नहीं नहीं, इनफैक्ट हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इतनी दूर से हमारे लिए आए इस पॉडकास्ट को शूट करने आए, तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहा ये एपिसोड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कैमरा के थ्रू जितने भी लोग अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने टीवी पे इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, बहुत मोटिवेट होंगे। एंड वो भी आप ही की तरह ज़िंदगी में दोबारा कभी कोई बहाना नहीं मारेंगे, और कुछ अचीव करने की जो एक मोटिवेशन किसी में उत्पन्न होती है वो उनमें आएगी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। तो थैंक यू सो मच आज न्यूट्रल पे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सर।